एक अपडेट हम ले लें ग्राउंड जीरो से, जहां से सिविल अस्पताल में इस वक्त मौजूद है भूपेंद्र सिंह। पहले उनसे बात होगी। भूपेंद्र, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद में, घायलों से, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री कल से ही वहां पर मौजूद हैं। भूपेंद्र। बिल्कुल मकसूद, प्रधानमंत्री कुछ देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं। उन्होंने C7, C8 और रमेश विश्वास कुमार को एक स्पेशल वार्ड में रखा हुआ है। तीनों वार्ड की उन्होंने मुलाकात ली, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। उनसे बातचीत की। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं राजेश जोशी, उनसे पूरा ब्यौरा लिया कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, किसकी गंभीर स्थिति है, और उसके अलावा DNA टेस्ट और जो शव हैं उनको परिजनों को सौंपने की क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर एक अपडेट और मैं दे देना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय भावनगर का एक परिवार था, उनको उनके परिजन का शव जो है वो सौंप दिया गया है। तो ये प्रक्रिया भी एक तरह से शुरू हो गई है। कल जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 1:38 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, 1:40 को प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद से ही अफरा तफरी मच गई। जो रेसिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल था, मैं इस समय जहाँ पर मौजूद हूँ, ये सिविल अस्पताल है, करीबन 1 किलोमीटर के प्रांगण में ये पूरा फैला हुआ है। और इसी से पीछे जो है वो रेसिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल था, मेस था, जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ। और वहाँ पर जो प्लेन में यात्री सवार थे 241, उनकी मौत की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा 56 और लोग हैं जिनकी मौत की खबर जो है वो बताई जा रही है। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सिर्फ 265 का दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो 296 या 97 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें मैं बता दूं कि अब तक 4 रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं उनके नाम सामने आए हैं। इसके अलावा जो है जो 4 रेसिडेंट डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं वो मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि वो नाम है राकेश डायरा, आर्यन राजपूत, मानव भदू और जयप्रकाश चौधरी। ये 4 रेसिडेंट डॉक्टर हैं। इनमें से एक की पत्नी का भी निधन हुआ है। इसके अलावा 2 लोग हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है। ये भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। इनका नाम है भावेश सिठा और आशीष मीणा। ये वो लोग हैं जिनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 13 जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के 14 स्टूडेंट हैं। ये वो लोग हैं जो उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे और उसके बाद अचानक ये प्लेन क्रैश हुआ। इसके साथ साथ ग्राउंड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ मौजूद था, उनमें से भी ये सब मिला के कुल 56 लोग हताहत हुए हैं, जिनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। जिसका आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है कि कितने रेसिडेंट डॉक्टर, कितने ग्राउंड स्टाफ, कितने नर्सिंग स्टाफ ये उनकी डेथ हुई है। लेकिन कुछ और लोग जो स्थानीय थे, किसी की चाय की केटली थी बताया जा रहा है, एक औरत थी वहाँ पर, आसपास कुछ और लोग थे, उनकी भी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। तो कुल मिला के अब तक जो आंकड़ा आया है वो 265 का आधिकारिक है, लेकिन 296 के आसपास सूत्र बता रहे हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर सिविल अस्पताल में मुलाकात कर ली है। करीबन 200 के आसपास बताया जा रहा है लोगों के DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि सब जिस हालत में यहाँ लाए गए थे उनकी पहचान करना, उनकी शिनाख्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसीलिए ये जो सिविल अस्पताल है, इसके ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने ऑडिटोरियम है। तमाम परिजन वहां पहुंच रहे थे और जिनका परिजन थे, जिनका नाम था, उनकी लिस्ट देखकर उनका DNA सैंपल जो है वो कल कलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद अब उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, शिनाख्त हो पाएगी, उनके परिजनों को उनका शव जो है वो सौंपा जाएगा। अब भूपेंद्र, आप नजरें बना रखिए अपडेट के लिए। आपसे लगातार हम बात करेंगे। इंद्रजीत सिंह क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। इंद्रजीत,